सभी को मेरे प्रणाम। सभी का आज की जैन डाइट की 12th सेशन के अंदर स्वागत है। मैं हूं नील और मेरे साथ पैनल पे निमेश भाई सूरत से जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले कुछ सेशन से इस जैन डाइट के मंच के ऊपर हमें जैन आहार के संबंधी डिफरेंट डिफरेंट बातों से अवगत करा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस चल रहे हैं। पिछले क्लास में हमने जैन आहार से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानी थी। आज भी हम जैन आहार से रिलेटेड ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जो कॉन्सेप्ट हमारे पिछले सेशन के अंदर छूट गए थे उस कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ लेंगे। और काफी श्रोताओं के पास से प्रश्न भी आए थे, तो वो कुछ प्रश्न भी आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। निमेश भाई, आपका स्वागत है जैन डाइट के इस 12th सेशन के अंदर। और आज हम जैन आहार विधि और जैन धर्म में जो आहार विवेक बताया गया है इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। आज का सेशन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से शुरू करना चाहूंगा। हमारे जैनों में एक द्विदल का कॉन्सेप्ट आता है, यानी हम जब भी हमारा आहार बनाते हैं या आहार खाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपको द्विदल नहीं खाना। आज मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को ये द्विदल की पूरी डिटेल जानकारी मिले कि द्विदल होता क्या है, द्विदल क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके खाने से क्या गैर लाभ होते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हम आज आपके पास से जानना चाहेंगे। प्रणाम नील भाई। आज का कॉन्सेप्ट हमने लिया हुआ है द्विदल। पहले तो द्विदल शब्द का अर्थ हम लोग समझेंगे कि द्विदल शब्द का अर्थ क्या होता है। द्विदल यानी जो चीज के दो भाग होते हैं, जो चीज के दो भाग, दल यानी भाग, द्वि यानी दो, जिस चीज के दो भाग होते हैं उसे हम लोग द्विदल कहते हैं। यानी कि जितने भी कठोर है, यानी कि मूंग है, अड़द है, तुअर है, चने हैं, ये सब चीज के दो भाग होते हैं, उसको हम द्विदल कहते हैं। और उसमें से तेल नहीं निकलना चाहिए। जिसके दो भाग होते हैं और जिसमें से तेल नहीं निकलता, वो सभी चीज को हम तेल द्विदल में गिनते हैं। मैंने ये इसलिए बताया, अगर आपके मन में पहला ही प्रश्न आएगा कि मूंगफली की जो सींग आती है उसके भी तो भाग होते हैं, तो उसको हमने द्विदल में नहीं गिना। उसके पीछे का कारण है सींग में से तेल निकलता है। इसीलिए जो चीज के दो पार्ट होते हैं, जो कठोल के जो दो पार्ट होते हैं और जिसमें से तेल नहीं निकलता, उस सभी चीजों को द्विदल कहा गया है। अभी द्विदल यानी कि जिसके दो भाग हुए। सबसे पहला प्रश्न आता है कि दो भाग होते हैं, उसको हम क्यों नहीं खा सकते। लेकिन मैंने ये कहा कि दो भाग होते हैं उससे हम खा सकते हैं, लेकिन अगर जो दो भाग होते हैं उसके अंदर हमने अगर दही मिला दिया तो उसको द्विदल माना जाता है और उसको हम लोग नहीं खा सकते। और द्विदल की एक अलग व्याख्या भी आई है। जो चीज पेड़ के फल स्वरूप ना हो, जो चीज पेड़ के फल स्वरूप ना हो, जिसके पीने से जिसमें से तेल नहीं निकलता और जिसको मशीन में या घरघंटी में डालने से उसके दो भाग हो जाते, यानी दाल बन जाती है। आज मूंग की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, ये सभी चीज की दाल बनती है। इसीलिए जिसकी दाल बनती है और जिसके दो भाग के बीच में कोई पड़ ना हो, उसको हम द्विदल, ये द्विदल की व्याख्या बताई गई है, उसको हम द्विदल कहते हैं। अभी दही के साथ हम लोग वो नहीं खा सकते। इसके पीछे का कारण है कि दही के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं, ये वैज्ञानिक बात है। और जो दाल यानी कि कठोल के साथ जब कच्चा दही मिला जाता है, कच्चे दही का संयोग जब दाल के साथ या द्विदल के साथ होता है, यानी कि अक्खा चना हो या उसकी दाल बनी हुई हो,
उसके साथ कच्चा दही मिले, उसी वक्त उसमें अनंता बेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति ये परमात्मा ने केवल ज्ञान के द्वारा देखी हुई है। यानी कि दही के कोई भी कठोल के साथ अगर कच्चा दही मिला तो मिलते ही उसी समय उसी क्षण दही और कठोल के जो संयोजन हुआ उसके अंदर अनंता बेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये जीवों की उत्पत्ति के कारण इसे खाने के लिए हमें मना किया गया है। उसमें कई चीज है जो पहले मैं 10-15 मिनट के लिए आपको पूरी विगल की माहिती देना चाहूंगा कि विगल हमको क्या क्या चीज में विगल होता है, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है। हम सबके घर में ज्यादातर दही बड़े बनते हैं। तिथि का दिन आया, तिथि के दिन खाने में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है कि थेपला या भाखरी कुछ 2-3 चीजें हम बनाते हैं, उसमें फरसाण के रूप में दही बड़े बनाते हैं। दही बड़े यानी बड़े दाल से बनते हैं और दाल से बनते उसके ऊपर हमको दही डालना पड़ता है। अगर उसके ऊपर कच्चा दही डाला तो डालते वक्त ही उसमें असंख्य असंख्य बेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। आज हम लोग शादी में जाते हैं, हम लोग फंक्शन में जाते हैं, वहां हमें कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। दही बड़े हम लोग आज पूछते हैं दही गरम किया हुआ है, तो महाराज बोलता है कि हाँ हमने दही गरम किया हुआ है। अगर दही गरम करना है तो कई बहनों की यह मान्यता है कि उंगली जले उतना दही गरम करो तो दही चल जाता है, लेकिन ये भी मान्यता गलत है। उंगली जलने तक क्या दही गरम नहीं चलता, तो दही कितना गरम चाहिए। जब हम लोग पीने का गरम पानी उबालते हैं उसमें कई फुहारे यानी कि उबाल आता है। पानी में जितना उबाल आता है उतना ही उबाल दही के अंदर आना भी जरूरी है। अगर वही उबाल दही के अंदर आया तो पूरी तरह से दही गर्म हो गया है, हम लोग समझ सकते हैं। तो उसमें आपका दूसरा सवाल आएगा कि अगर इतना दही हम गर्म करने जाए तो दही फट जाएगा, तो उसका मतलब नहीं। तो उसके लिए भी हमारे गुरु भगवंतों ने उसका भी रास्ता बताया है। अगर आप जब भी दही गर्म कर रहे हो तो उसको गर्म करते वक्त उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चावल का लोट मिलाते रहिए और कंटिन्यू उसको हिलाते रहिए। आप दही को हिलाते रहिए और पापा चमची या आधी चमची उसके अंदर चावल का लोट डालते रहिए और डालते डालते आप दही को भी हिलाइए। 5-7 मिनट में आप दूसरा चावल का लोट डालें और फिर हिलाएं और उसमें उबाल भी आ जाएगा और दही गर्म भी हो जाएगा और दही कच्चा भी नहीं रहेगा। इस तरह से हम दही गर्म कर सकते हैं। आज कई साधर्मिक भक्ति यानी स्वामी वात्सल्य होता है, छरीपालित संघ होता है, ऐसे कई फंक्शन होते हैं। उसमें 500 लोगों की, 1000 लोगों की, 2000 लोगों की रसोई बनती है और उसमें भी दही बड़े बहुत जगह बनते हैं। और महाराज को पूछो तो महाराज कहते हैं कि हमने दही गर्म किया है। तो मैंने जो आपको पद्धति बताई, क्या हमको लगता है इस पद्धति से कोई भी महाराज रसोई बनाकर दही गर्म करने का उसके पास समय है? छरीपाली संघ में 35-40 चीजें आज बनती है और उसमें सिर्फ अगर महाराज दही बड़े में इतना टाइम लगाएगा तो क्या दूसरी 35-40 चीज वो बना पाएगा? वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि द्विदल को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। आज हम लोग बाहर जाए, बहनें भी आज घर में कढ़ी बनाती है तो दही के अंदर चने का लोट डालते हैं और लोट वाली कढ़ी बनाती है। अगर वो कढ़ी बनाते वक्त भी दही पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ और बिना गर्म किए दही में ही हमने चने का लोट मिला दिया तो समझ लीजिए वो कढ़ी भी अभक्ष्य हो, यानी कि द्विदल वाली कढ़ी हो। हम उसका भी ध्यान नहीं रखते। इसीलिए मैंने आज स्पेशली द्विदल और दही का सब्जेक्ट लिया है। उसके पीछे का रीजन भी यही है। कई लोगों के प्रश्न थे कि दही और कठोल को साथ में क्यों नहीं खाया जाता।
विज्ञान, और विज्ञान भी कहता है कि दही, कच्चा दही और उसके साथ कठोल खाने से हमारी होजरी को नुकसान होता है, हमारे फेफड़े को नुकसान होता है, हमें शरीर में कई जात की बीमारियां इसकी वजह से होती है। यानी विज्ञान भी कठोल और दही साथ में खाने से हमें मना करते हैं। लेकिन हम तो शादी में गए, कढ़ी बनाई हुई है, हमने आज तक कढ़ी का भी किसी से शादी में पूछा नहीं कि कढ़ी में आपने जो चने का लोट डाला है उसको गर्म करके डाला है या नहीं। पहले तो समझ लीजिए, कठोल गर्म हो या ना हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारी बात है दही गर्म करने से। कई लोगों का जब मुझे प्रश्न आया था, मुझे हंसना आया। पापड़, हम लोग पापड़ खाते हैं, तो कई का प्रश्न था कि हम लोग ने पापड़ खाया और उसके ऊपर हमने श्रीखंड खाया, तो मैंने कहा वो नहीं खा सकते। कि क्यों? तो कि पापड़ तो हमने गर्म कर दिया, फिर दही गर्म करे या ना करे उससे क्या मतलब। लेकिन समझ लीजिए, हमें दही से लेना देना। अगर दही पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ, अगर कठोल कच्चा भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम लोग चाट वगैरह खाते हैं तो उसमें कठोल कच्चा हो या उसको उबाल के रखा हुआ हो वो चलता है, लेकिन दही गर्म फर्जियात अवश्य 100% होना चाहिए। जब तक दही पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ, आज हम लोग खाना खाते हैं, उसके साथ शाम को या खाने दही है मतलब चावल के साथ हम लोग पापड़ खाते हैं। कई पापड़ दांत में जम जाता है और उसके ऊपर हम लोग छाछ पीते हैं, लस्सी या छाछ, कोई भी अब चीज बोलो हम खाते हैं। लेकिन उसके पहले मुंह की सफाई 100% होनी चाहिए। हमने सिर्फ पानी पी लिया और उसके ऊपर हमने शिखंड खाया तो वो नहीं चलेगा। क्यों? कहीं ना कहीं दांत में कुछ भरा हुआ हो, पापड़ का कुछ भाग अगर दांत में चोट गया और उसके बाद हमने शिखंड खाया तो हमारे मुंह के अंदर असंख्य बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए हमें खाने के वक्त पूरी तरह से ध्यान रखना है। हम लोग शादी में जाते तो शादी में एक हमें नॉर्मल नियम ले लेना चाहिए, दही की बनी हुई कोई भी चीज मेरे घर के अलावा हमें नहीं खानी चाहिए। ये एक बहुत समझने की चीज है। दूसरी बात मैं करूंगा, रायता यानी दही के अंदर बूंदी हम लोग डाल के खाते हैं, उसको हम रायता बोलते हैं। पाइनएप्पल रायता आता है, ककड़ी का रायता आता है, बूंदी का रायता आता है। अगर बूंदी का रायता हमें खाना है तो बूंदी यानी चने की लोट की बनी हुई है बूंदी, और बूंदी को हम अगर दही में डालेंगे तो बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। इसीलिए रायते के अंदर भी हमें दही पूरी तरह से गर्म करके उसके बाद हमें उसमें बूंदी डालनी चाहिए, तो वही रायता हमारे लिए भक्ष्य है। आगे मेथी आती है, आखी मेथी यानी पूरी मेथी आती है। मेथी के हम लोग थेपले बनाते हैं, तो मेथी भी कठोल में आती है, समझ लो। अगर आप मेथी के थेपले बना रहे हो तो उसके अंदर आप अगर दही डालते हो तो उसके अंदर भी आपको दही पूरी तरह से गर्म करके ही डालना पड़ेगा। पूरी तरह से अगर दही गर्म हुआ है तभी वो मेथी के थेपले चलेंगे। अगर हम मेथी नहीं डालते तो वो थेपले में अगर दही आप गर्म करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर मेथी डालना चाहते हैं तो उसके अंदर दही फर्जियात गर्म करना जरूरी है। अचार, आज हमारे शादी में हमारे घर में हम लोग अचार भी खाते हैं। अगर तिथि का दिन आया तो थेपला और दही भी खाते हैं, थेपले के साथ कुछ नई नई चीज भी हम लोग खाते हैं, अचार खाते हैं। कई अचार में मेथी भी डली हुई होती है। अगर हमने मेथी के थेपले नहीं बनाए, अचार के अंदर मेथी डाली हुई है और उसके बाद हम ऊपर से शिखंड खाते हैं, यानी कि बिना गर्म किए हुए दही की कोई भी चीज खाते हैं, तो समझ लेना अचार के अंदर कई अचारों में मेथी डलती है। अगर वो मेथी वाला अचार
अगर हमने खाया और उसके साथ हमने कच्चा दही यानी छाछ है, लस्सी है, दही है, श्रीखंड है, कुछ भी हमने खाया तो समझ लेना वो अचार मेथी वाला है। और मेथी भी द्विदल में आती है, कठोल में आती है, इसीलिए उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये हुई दही की कई बातें हैं। अभी मैं करूंगा कच्चा दूध। एक गुजराती में एक स्तुति है, बहुत अच्छी स्तुति बनाई, 4 थोयों की स्तुति है, उसमें एक कड़ी आती है, गुजराती है, काचा दूध दही छाछ माहे कठोर जमहू नीवार तो, यानी कि कच्चा दूध और कच्ची छाछ के साथ कठोल को खाना हमें वर्जित कहा गया है। ये पर जो स्तुति हमारे पूर्वाचार्यों ने बनाई है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, काचा दूध दही छाछ माए, यानी कच्चे दूध और कच्चे दही के साथ हमें कोई भी कठोल नहीं खाना चाहिए। अगर हमारे घर में सुबह दूध आया या शाम को नया दूध आया तो उसको फर्जियत हमें ढक के रखना चाहिए, या ऐसी जगह रखो कि जहां कोई भी उसके अंदर चीज पड़े ना। अगर कोई भी चीज अंदर हो पड़ गिर गई तो समझ लेना, अगर वो कठोल के रूप में अगर हम लोग सब्जी बना रहे हैं, अगर पांचम आठम चौदस है और हम लोग सुबह सब्जी का वघार कर रहे हैं और उसके बाजू में भी कच्चा दूध पड़ा है, उसको हमने गर्म नहीं किया और वघार करते वक्त एक तेल का छींटा भी या सब्जी के अंदर का पानी का छींटा भी या कठोल का एक दाना भी अगर दूध के अंदर चला गया तो समझ लेना अंदर असंख्य बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, वो दूध हमें नहीं चलता। यानी कच्चे दूध के साथ भी हमें बहुत सोच समझकर हमें करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। आगे दही की बात, अगर दही हम कब उसको जमाने के लिए रखें और वो कितना चलता है उसकी भी कई बातें हैं, तो समझ लीजिए। अगर एक एग्जांपल, आज सोमवार है, अगर सोमवार को सुबह मैंने दूध को जमाने के लिए रखा, पूरी तरह से एकदम क्लियर समझ लेना, अगर मंडे सोमवार को सुबह मैंने दही को जमाने के लिए रखा और शाम को दही जम गया, दूध जम गया और वो दही बन गया, तो वो दही कब तक चलेगा? यानी समझ लेना, दूध को हमने जब जमाया तब वो 16 प्रहर तक चलता है। यानी कि सोमवार को दही जमाया, शाम को जम गया, तो सोमवार की रात पसार होगी तब भी चलेगा, पूरे मंगलवार को भी चलेगा, और बुधवार के सुबह हमने जितने बचे दूध को जमाने के लिए रखा उसके पहले वो दही की अगर हमने छाछ बना दी तो अगले 16 प्रहर तक वो छाछ भी चलेगी। मैंने कहा मंडे को सुबह हमने जमाया, यानी 16 प्रहर तक वो दूध चला, और अगर हमने शाम को, यानी कि हमने शाम को दूध जमाया, सोमवार को शाम को हमने दूध जमाया, मंगलवार को सुबह वो दूध जम गया, तो वो दही शाम तक चलता है, यानी कि एक रात पसा, यानी कि मिच्छा टुकड़म वो मंगलवार रात चलेगा, बुधवार शाम को सूर्यास्त के पहले उसको हमें छाछ में परिवर्तित करना फर्जियत हो जाता है। यानी हमने सुबह दही बनाया जमाया तो उसके बाद वो 16 प्रहर चलता है, अगर हमने शाम को दही जमाया तो वो 12 प्रहर चलता है। अगर 12 प्रहर से हमें ज्यादा चलाना है तो 12 प्रहर पूरे होने से पहले उसको हमें पूरी तरह से मसल देना है, या पूरी तरह से अच्छी तरह से पानी के अंश के साथ दही एक में हो जाना चाहिए। उसी तरह हमें उसका वलोना करना चाहिए और उसके बाद वो दही भी 12 प्रहर तक वो छाछ चले।
अगर उससे भी आगे हमें छाछ का भी उपयोग करना है तो 12 प्रहर पूरे होने से पहले उसके हम थेपले बना दे तो हमें अगले 12 प्रहर तक वो थेपले भी चलेंगे। समझिए, सिर्फ दही इतने प्रहर तक, उसके बाद अगर हमने छाछ बना दी तो उतने वक्त तक, और उसके भी हमने थेपले बना दिए तो उसके भी 12 प्रहर। अगर हमें थेपले को भी ज्यादा चलाना है तो थेपले का प्रहर होने से पहले हमें उसे तवे पर सेक देना चाहिए, खाखरा का स्वरूप दे देना चाहिए, उसके अंदर पानी का अंश ना रहे उतना हमें उसे कड़क बना देना है। और कड़क बना देने के बाद वो खाखरा 15 दिन तक, यानी कि जो काल बताया है 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन, उतने वक्त तक वो दही चलता है। आज हम बाहर से रेडीमेड दही लाते हैं, अमूल का, सुमूल का, कोई भी रेडीमेड दही लाते हैं, वो कितने दिन पहले जमाया हुआ है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हमें पता नहीं। और वो दही हम लोग एकदम आराम से लाते हैं, उसकी कढ़ी बनाते हैं, उसका श्रीखंड बनाते हैं, उसका हम कुछ भी बनाकर हम लोग खाते हैं। लेकिन हम कभी भी डेयरी में पूछते नहीं है ये दही कब जमा हुआ है, क्योंकि डेयरी में सब पैकिंग आता है और पैकिंग आने के कारण उसमें कोई डेट नहीं लिखी, उसमें सिर्फ लिखा हुआ होता है। आप जब खोलो उसके बाद 3 दिन तक चलता है या 2 दिन तक चलता है, वो लोग ऐसे अंदर लिखते हैं। लेकिन किस दिन उन्होंने ये दूध जमा के दही बनाया वो हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। इसीलिए हमारे घर में सबसे अधिक नुकसान ये द्विदल करता है, और सबसे अधिक नहीं कहूंगा लेकिन सबसे कम जानकारी हमें दही के बारे में है। इसीलिए दही के बारे में खास समझना। उसके भी आगे चावल, अगर हमें रात में चावल ज्यादा हो जाते हैं तो उसके अंदर हम दही के अंदर चावल मिलाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कैसे मिलाना है वो लिखा हुआ है कि आपने दही बनाया तो दही के अंदर जब आप चावल डाल रहे हो तो एक एक दाना चावल का एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। एक दूसरे से जुड़ा हुआ चावल नहीं चलेगा, उसको पूरी तरह से हमें अलग करना है। अलग करने के बाद हम जो दही में डाले तो उसके अंदर जो छाछ है उसका जो पानी है वो 4 उंगली तक उसके ऊपर पानी रहना चाहिए। इतना ज्यादा करने के बाद उसके अंदर हमें मेलवन डालना है, और उसके बाद मिलाकर अगर हम दूसरे दिन उसको यूज करें तो हमें चल सकता है। और ये सब हम लोग रात को करते हैं, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद। तो समझ लीजिए सूर्यास्त होने के बाद तो वैसे भी वो सब चीज अवश्य हो जाती है। इसीलिए अगर आपको चावल ज्यादा है उसको दूसरे दिन खाना है दही को मिलाकर, तो उसके अंदर सूर्यास्त के पहले दही डाल देना, उसके अंदर मेलवन डाल देना और उसके ऊपर छाछ भी 4 उंगल तक रहे तब तक उसकी छाछ रहनी चाहिए, और एक एक चावल का दाना अलग होना चाहिए, और उसके बाद मिलाया हुआ चावल हम लोग दूसरे दिन खा सकते हैं। कई लोगों ने दही को गर्म करते हैं, पूरी तरह से गर्म हो गया, मैंने जैसे उबाल बताया वैसे उबाल करके वो लोग गर्म कर देते हैं, और गर्म करके फ्रीजर करके उसको फ्रीज में रख देते हैं, यानी कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद भी वो चलता है। लेकिन समझ लीजिए ऐसे अंदर रख देते हैं, और रखने के बाद थोड़ा जाड़ा यानी घाटा हो जाएगा दही, और उसके बाद उसको हम कच्चे दूध दही के साथ, दही कठोल के साथ खा सकते हैं या नहीं, शास्त्र कहता है। उसके बाद जाड़ा होने के बाद आप अगर कठोल के साथ वो खाओ तो उसमें द्विदल का कोई दोष नहीं लगता। तो उसमें दोष क्या लगता है, उसमें हमें दोष लगता है अपने स्वाद को वृद्धि देने का, या स्वाद में लंपट होने का, या स्वाद में लोलुप हो जाना, ये दोष हमें लगता है। इसीलिए ऐसी चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। एक बार एक छोटा सा प्रसंग कहूंगा।
अर्जुन महाभारत में युधिष्ठिर ने एक बार अर्जुन से कहा कि हे गो अर्जुन, जो लोग कच्चे दही, छाछ या दूध के साथ कठोल खाते हैं वो सचमुच में मांस का भक्षण कर रहे हैं। ये हम लोग नहीं कहते, ये महाभारत में लिखा हुआ युधिष्ठिर ने अर्जुन को बताया हुआ है कि कठोल के साथ कच्चे दूध, दही और छाछ के साथ कठोल खाना यानी कि साक्षात मांस का भक्षण आप लोग कर रहे हो, ऐसी चीज है। इसीलिए कच्चे दूध, दही और छाछ के साथ हमें कठोल नहीं खाना चाहिए। ये मैंने आपको नॉर्मली सब व्याख्या बता दी है, और भी बात करनी है नील भाई? थैंक यू सो मच निमेश भाई, आपने कुछ ही समय में द्विदल की बहुत वाइड डेफिनेशन दे दी। जैसे आपने बताया कि द्विदल यानी जो दो दल वाला धान होता है, कठोल होता है, उसको जब हम गोरस के साथ, कच्चे दही के साथ और कच्ची छाछ के साथ जब मिक्स करते हैं, तो आपने बताया कि इसके अंदर बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। और वो बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है तो ऐसी चीज खाने से हमें हिंसा का भी दोष लगता है। और आपने बताया कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी मेडिकल साइंस कहता है कि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और आपने ये भी बताया कि अगर हमें यूज करना ही है कठोल के साथ, तो हमें किस तरह दही का प्रयोग करना चाहिए, जिसके अंदर आपने बताया कि दही को उबालना है। उबालने के अंदर भी आपने प्रोसीजर बताया कि जब तक उबला ना आ जाए उसके अंदर चावल का आटा डालना है, वगैरह वगैरह। और आपने एक चीज बताई कि दही का काल क्या होता है, यानी कि हम दही जब जमाते हैं उसके बाद कितने समय तक दही चलेगा। तो उसमें आपने बताया कि अगर हमने सुबह दही जमाया हुआ है तो वो 16 प्रहर तक चलेगा, यानी एक प्रहर यानी 3 घंटे। अगर हम 16 से 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आवर्स तक चलेगा। और आपने बताया कि शाम को अगर दही जमाया हुआ है तो वो 12 प्रहर तक चलेगा। अब इसी दही को उसकी काल मर्यादा पसार हो जाने के बाद अगर हमें यूज करना है तो उसे छाछ बना देना है। वो छाछ वापस आगे 12 प्रहर तक चलेगी। उसको भी आगे यूज करना है तो उसके थेपले वगैरह बना सकते हैं। उसको भी आगे 12 प्रहर के बाद यूज करना है तो उसे खाकरे बना सकते हैं। और इस प्रकार आपने दही का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए उसके बारे में बताया। अब यह प्रश्न ये होता है कि आपने दही के साथ कठोल मिक्स नहीं करना, उसी के साथ आपने छाछ और दूध का भी मेंशन किया। तो सबसे पहला प्रश्न कि हम दही खाएं, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये दही को जब खाते हैं, और कठोल भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो जब दोनों पेट के अंदर चले जाते हैं तभी तो मिक्स होते ही है। तो पहले मिक्स हो और बाद में मिक्स हो, तो उसमें क्या अंतर है? एक श्रोता का प्रश्न आया हुआ, वो आपसे पूछ रहा हूँ, तो उसमें क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर पहले आप समझ लीजिए, अगर आपने पहले कठोल खा लिया और उसके बाद आपने शरीर के अंदर दही डाला, तो हमारे शरीर की गर्मी इतनी ज्यादा है कि अंदर दही गया या अंदर कुछ भी कठोल गया, उसकी गर्मी की वजह से हमारे शरीर के अंदर का तापमान, वो तो मैं साइंस पढ़ा नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन आप किसी भी जो शरीर की जानकार डॉक्टर है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर शरीर के अंदर कुछ भी आप डालो तो उसी वक्त उसकी गर्मी के अंदर प्रोसीजर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो उसके पचने के लिए, अंदर उसको हजम होने के लिए कितना वक्त लगता है। तो मैंने आगे भी बताया था कि सूर्य की हाजिरी में हमारे खाने को पचने के लिए 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे चाहिए। अगर रात को आप खाते हो तो सूर्य की गर्मी नहीं मिलती, इसीलिए उसको पचने में 7 से 8 घंटा लगता है। इसीलिए हमारे शरीर की गर्मी इतनी है। अभी बाहर हमारा शरीर हमको बहुत ठंडा लगता है, अभी विंटर सीजन चल रहा है, हमारे हाथ पैर बहुत ठंडे हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर कच्चा पानी अगर गिर गया, कच्चा पानी हमारे शरीर ऊपर गिरा, तो हमारे शरीर की गर्मी की वजह से वो जीव तभी के तभी उस सब की मौत हो जाती है। ये विषय थोड़ा अलग है, लेकिन ये गर्मी समझाने के लिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। हम जब औषध करते हैं
तो पोषण करते वक्त कई समय हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने कामली काल बताया है कि हमें इस समय कामली होकर रखनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन है, बहुत लंबा है शास्त्रकार, मैं आपको वो नहीं समझाऊंगा। तमस काय के जीव, कुछ ऐसा समय होता है दिन में कि तमस काय के जीव आकाश में से नीचे गिरते हैं, और अगर हमारे शरीर पर वो गिरे तो उसी वक्त वो सब मर जाते हैं। इसीलिए हमें कामली काल बताया हुआ है। अगर बाहर से हमारा लक्षा हुआ ठंडा शरीर भी शास्त्रकार भगवान कहते इतना गर्म है, तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है, भयानक गर्मी है, उसके अंदर अगर कठोल गया या दही गया तो उसी वक्त वो इतना गर्म हो जाता है कि जैसे गैस के ऊपर दही रखने के बाद 15 मिनट में वो उसमें जो उबाल आता है, उतनी गर्मी हमारे शरीर के अंदर है। और हमारे शरीर के अंदर कठोल गया और उसके बाद दही गया तो उसी समय वो इतना गर्म हो जाता है कि उसको उबालने या गर्म करने की कोई आपत्ति, कोई तकलीफ रहती ही नहीं है। इसीलिए शरीर के अंदर जाने के बाद हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। नहीं भाई? बिल्कुल, बिल्कुल निमेश भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि शरीर के अंदर जाने से कैसे इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। अब हमारे यहाँ अमेरिका से एक प्रश्न आया हुआ है कि हम पैस्चराइज्ड मिल्क पीते हैं और वो ऑलरेडी हीट किया हुआ होता है। तो क्या वो कठोर के साथ मिला सकते हैं कि उसे वापस रीहीट करना चाहिए? अगर पेस्चुराइज किया हुआ है, लेकिन उन्होंने किस तरह पेस्चुराइज किया है, उसमें पूरा उबाल आया है या उबाल नहीं आया है, वो हमें पता नहीं है। आज शायद लोग कहते हैं हमने पेस्चुराइज पूरा दूध को किया हुआ है, लेकिन पेस्चुराइज की हमें कोई पद्धति पता नहीं है। और पेस्चुराइज करने के बाद भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा, यानी कोल्ड स्टोरेज में रखा यानी कि फ्रीज, हमारी कॉमन भाषा में उसे फ्रीज बोलते हैं। और फ्रीज के अंदर चीज रखने के 48 मिनट के बाद अंदर भी बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। आज हमारे सभी के घर में फ्रीज आ गया है। आज हम कोई भी चीज फ्रीज में दूध भी रखते हैं तो भी महात्मा को हम कहते हैं कि सर 48 मिनट जाने दीजिए, यानी कि अंदर अगर कोई जीवों की उत्पत्ति है तो फ्रिज की ठंडक में वो लोग जी सकते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद वो लोग नहीं जी पाते हैं। 48 मिनट के बाद अंदर जीवों की उत्पत्ति खत्म हो जाती है और बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह दूध पेस्चुराइज करते हैं, लेकिन उसमें 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, हमें पता नहीं कितने टाइम तक वो लोग रखते हैं। और कोल्ड स्टोरेज में रखने की वजह से अंदर कई बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जा सकती है। ये सब संभावनाएं हैं, 100% ऐसा नहीं, ऐसा है वो मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसी संभावना है। और संभावना जब भी हो तब हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर नहीं है, अगर अगर हमने दूध को गर्म किया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने नहीं किया और अगर उन्होंने दूध गर्म नहीं किया और हमें लगता है उन्होंने गर्म कर दिया है, तो हमारे हमको दोष लगने की पूरी संभावना है। इसीलिए संभावना होने के कारण हमें दूध या दही को 100% गर्म करके यूज करना चाहिए। नहीं भाई? ओके, थैंक यू सो मच निमेश भाई इस मार्गदर्शन के लिए। मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप चैट विंडो पे टाइप कीजिए या Q&A में टाइप कीजिए, और बहुत सिंपल तरीका है, आप आपका हाथ रेज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही आप हैंड रेज़ करेंगे मुझे यहाँ सिग्नल मिल जाएगा, एंड देन सेशन के एंड में मैं आपको अलाउ करूँगा और आप पूछ सकते हो डायरेक्टली प्रश्न। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। निमेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने द्विदल के ऊपर काफ़ी जानकारी हमें दी और ये भी बताया कि हम जब द्विदल का कॉन्सेप्ट जान ही गए हैं, तो बाहर के कोई भी ऐसे पदार्थ जिसके अंदर दही का मिक्सिंग होता है, ऐसे पदार्थों को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ वी आर नॉट श्योर कि ये प्रॉपर जैना रख के बनाए हैं या नहीं। सो घर में हम जब सेवन करते हैं तो घर में हम पूरी जैना का पालन कर सकते हैं, पर बाहर हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमें वो सब पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ आपके इसमें से ये भी मैसेज मिला कि हम कभी भी हमारे घर पे कोई भी फंक्शंस रखते हैं और हमें जब मेनू सिलेक्ट करने की बात आती है, तो हमें कभी भी ऐसा मेनू सिलेक्ट नहीं करना चाहिए जहाँ कठोर और दही का संयोजन होता हो। जैसे कि मेनू में हमने दही बड़ा रख दिया, तो वी डोंट नो
कि वो दही वड़ा किस प्रकार से बनाएंगे, और महाराज ने ये सब जैना पालन नहीं की, तो शायद बहुत सारे बेइंद्रिय जीवों की हिंसा हमारे कारण हो सकती है, दूसरे भी खाएंगे और ये सबका दोष हमें लगेगा। तो श्रीखंड है, दही वड़ा है, ऐसी सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। आप जब निमिष भाई बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति की बात कर रहे थे, तो यहाँ एक और प्रश्न आया कि सुना है कि पाव ब्रेड होते हैं, उसकी जो फॉर्मेशन और फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे बेइंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। सो इसके बारे में भी हम डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर आज दुनिया में हम देखें तो हर जगह पाव ब्रेड ये सब का प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतनी सारी ऐसी आउटलेट्स आ गई है, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, खैर हमें तो जाना ही नहीं चाहिए वहां और जाते भी नहीं होंगे जैन लोग, बट स्टिल ऐसी बहुत सारी आउटलेट्स भी दिखाई देती है जहां ये सब पाव ब्रेड जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सो इस चीजों का इस्तेमाल करने की क्यों मनाही की गई है, और क्या यही चीज हमें घर पे बनानी है, तो उसके भी कोई तरीके हैं, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो समझ लीजिए, ब्रेड ब्रेड है, पाव है, पिज्जा के ब्रेड है, बर्गर के ब्रेड है। ये ब्रेड बनाने की अभी जो चीज लोग लगते हैं कि जैन पाव भाजी, जैन बर्गर, यानी तो पहले समझ लीजिए कि ब्रेड, पाव, किसी के साथ भी जैन शब्द कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि पाव बनने या ब्रेड बनने की आप प्रोसीजर एक बार जानिए कि ब्रेड या पाव कैसे बनता है। मैं खुद बेकरी में गया हुआ हूं कि पाव कैसे बनते हैं। समझ लीजिए, उसमें मैदा मैदा यूज होता है, कई लोग गेहूं भी यूज करते हैं, उसके ब्रेड बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए उसको हम पूरा स्पंची बनाते हैं, हमें स्पंची चाहिए, कड़क कड़क नहीं चाहिए। तो स्पंची बनाने के लिए पहले वो लोग लोट के अंदर पानी मिलाते हैं, और पानी मिलाने के बाद अंदर उसको ईस्ट डालते हैं। ईस्ट यानी कि चर्बी, प्राणीज चर्बी यानी प्राणियों की चर्बी उसके अंदर डाली जाती है, और उसको डालने की वजह से उसमें पूरा स्पंची आता है, स्पंज हो जाता है। इतने से वो लोग नहीं अटकते, उसके अंदर बहनों को पता होगा कि अगर आपने रोटी का लोट सुबह बांधा तो उसी वक्त आप रोटी नहीं करते। रोटी का लोट बांधने के बाद उसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव करती है, और पानी का छिड़काव करके उसको ढक के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक आप रहने देते हो, और उसके बाद आप लोट एक साथ अच्छी तरह से मिलाकर उसको रोटी के लिए बनाते हो। उसके बाद उसकी रोटी बनती है। तो समझ लीजिए 10 रोटी बनाने के, रोटी हमें कोई स्पंचिया बनानी नहीं है, फिर भी उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, और पानी छिड़कने के 15-20 मिनट के बाद उसको हम रोटी बनाते हैं। तो इस तरह ये ब्रेड या पाव बनाने के वक्त उन लोगों ने ईस्ट डाला, पानी से उसको अच्छी तरह से मिलाया, और उसको मिलाने के बाद उसके ऊपर पानी, बहुत सारा पानी छिड़का हुआ है, और उसको ढक देते हैं। जैसे हमने रोटी को 15-20 मिनट के लिए ढका, रोटी के लोट को, उस तरह ब्रेड के लोट को वो लोग 12 घंटे तक या 24 घंटे तक ढक के रखते हैं। यानी पानी का ऊपर पूरा पानी का थर जमा हो, नीचे लोट है, और उसको ढक के रखते हैं। दूसरे दिन उसमें फंगस आ जाता है। अगर हम रोटी भी देखो तो रोटी या कोई हमारी मिठाई 2-3 दिन रह गई तो उसके ऊपर हम फंगस देख सकते हैं, फंगस आ गया। ये फंगस आने के बाद वो लोग उस फंगस को रोटी के लोट के अंदर मिला लेते हैं। उसका रीजन है, ये फंगस के कारण उसके अंदर स्पंची आ जाता है, यानी एकदम नरम हो जाता है, और उसको इस तरह कूटते हैं या मशीन में डालते हैं। समझ लीजिए फंगस यानी निगोद, और निगोद का स्वरूप मैंने पिछले सेशन में आलू की बात की थी, और आलू में बताया था निगोद क्या है, उसके अंदर कितने जीव है। तो पूरे जम्बूद्वीप के अंदर एक परिंदा बनाकर छोड़ दो तो एक भी जम्बूद्वीप की जगह खाली ना रहे, उतने जीव फंगस के एक अंश के अंदर है। तो समझ लीजिए कि पूरे लोट के अंदर उन्होंने इतनी सारी फंगस पैदा की, और उसके ऊपर लोट डाला, और पूरे पूरे लोट को उन लोगों ने मशीन में डाल दिया, और मशीन में वो लोग 2 घंटे या 3 घंटे तक घुमाते हैं।
ये सब मैंने अपनी नजरों से देखा हुआ है। मैं अकेला सर्च करने के लिए मैं खुद गया था, और 2 या 3 घंटे तक उसको घुमाने के बाद वो लोग बैटरी और उसके मशीन यानी भट्टी के अंदर बेक करने के लिए रखते हैं, और बेक करने के बाद उसको बाहर निकाल कर उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद उसको कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद उसको थैली में पैक करते हैं, और थैली में दूसरे दिन पैक करके वो लोग डिस्पैच करते हैं, और उसके 2 या 3 दिन के बाद हमारे पास वो ब्रेड अच्छी तरह से पैकिंग करके सजाया हुआ होता है। आज हम लोग एक दिन की बासी रोटी दूसरे दिन हम नहीं खाते। ये बाहर के देशों की रोटी है। जैसे हम लोगों को गेहूं की रोटी या ज्वार की या बाजरे की रोटी हम लोग खाते हैं, वैसे बाहर के लोगों को किसी को आपने रोटी बीनते हुए नहीं देखा होगा। उनके लिए रोटी यानी कि ब्रेड। अगर हम अपने घर में बासी रोटी, हमारे हिंदुस्तानी पद्धति की हम बासी रोटी नहीं खाते, लेकिन हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि बाहर के देश की बासी कोई भी चीज हो तो उसको टेस्ट के लिए हम लोग बिंदास खाते हैं। अगर बेइंद्रिय जीवों की इतनी उत्पत्ति हुई, ब्रेड को हम लिखेंगे कि जैन पाव भाजी या जैन पिज्जा, तो समझ लीजिए परमात्मा की आज्ञा के उस सूत्र हम कल्पना कर रहे हैं, जिसमें असंख्य, जिसकी उत्पत्ति में भी असंख्य बेइंद्रिय जीवों की हिंसा, और उसको खाने में भी असंख्य बेइंद्रिय जीवों की हिंसा, और उसके आगे हम लोग लिखेंगे जैन पाव भाजी, तो समझ लीजिए पूरी गलत बात है। इसलिए जो नील भाई ने कहा कि बेइंद्रिय जीवों की इतनी उत्पत्ति और बासी चीज जिसमें फंगस ठूस ठूस के भरी हुई हो, ऐसी चीज हमारे लिए भी नुकसानकारक। अभी बाहर के देशों में जंक फूड के लिए बहुत ज्यादा विरोध आया है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यानी कि ब्रेड है, बटर ब्रेड है, पिज्जा है, वो सब चीज जंक फूड है, और जंक फूड बाहर के देश के लोग कहते हैं कि वो शरीर को नुकसान करते हैं। लेकिन हमारी जो आर्य संस्कृति, भारत की संस्कृति या जैन पद्धति के अनुसार अगर हम जीना शुरू करें तो हमें कोई चीज की चिंता नहीं होगी। इसीलिए ऐसे जंक फूड और जिसकी उत्पत्ति में असंख्य जीवों की हिंसा हो, वो चीज का हमें अवश्य त्याग करना चाहिए। नीलवत हिमेश भाई, आपने पूरी प्रोसीजर बता दी पाव और ब्रेड की। काफी आपने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, पर यहाँ प्रश्न आया हुआ है कि अगर इतना सब हम लोग डिटेल में जाने लगेंगे तो आज की हमारी लाइफस्टाइल जिस हिसाब से हो गई है, तो ये सब कितना डिफिकल्ट है करना। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं 2 साल पहले न्यूजीलैंड पर्यूषण करवाने के लिए गया था, और वहां मैंने 8 दिन अच्छी तरह से पर्यूषण करवाए। उसमें एक कपल था जिसकी शादी को 2 या 3 साल हुए थे, और मैंने उनको ब्रेड की बात बताई, ब्रेड चीज बटर में कितना पाप है, ऐसी अच्छी पद्धति मैंने उनको भी समझाई थी। और उस वक्त वो कपल जिनकी शादी के अभी 2 साल हुए हैं, और वो लोग परमानेंट न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो गए हैं, और उन्होंने खड़े होकर मुझे कहा कि निमिष भाई, हम दोनों को आजीवन ब्रेड चीज और बटर की बाधा दे दीजिए, नियम दे दीजिए, हम लोग नहीं खाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने उनको ना बोला। मैंने कहा आप लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं, आपका खाना ही ब्रेड है, सुबह दोपहर या शाम आपके यहाँ ब्रेड के अलावा कुछ मिलता भी नहीं है, और आप ब्रेड के बिना पूरी जिंदगी कैसे जी पाओगे? अभी तो आपकी उम्र भी 25 या 27 साल है। तब उन लोगों ने कहा था कि भारत देश में हमारे 15,000 साधु और साध्वी हमारी तरह से भी बहुत अच्छी तरह ये सब चीज का त्याग करके जी सकते हैं, तो हम दोनों को जीने में क्या आपत्ति है? और उस वक्त उन दोनों ने लाइफ टाइम के लिए ब्रेड चीज और बटर का त्याग कर दिया था। आज हम लोग कहेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। तो मैं आज थोड़ी अपनी भी बात करना चाहूंगा। मुझे मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा फैमिली है, मेरी वाइफ है। मेरी बेटियों ने उनके जन्म के 2 साल के बाद आज तक ब्रेड कैसे है वो लोगों ने टेस्ट भी नहीं किया। वो लोग आज पसंद भी नहीं करते। आज मेरी बड़ी बेटी है, आज नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल खेलने जाती है, वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर जाती है, तो भी उसने आज तक ब्रेड को टच भी नहीं किया। आज हम लोग ऐसा समझते हैं कि उसके अलावा हम कैसे जी पाएंगे।
हम जी पाएंगे। बस जरूरी इतना है कि हमें परमात्मा ने ना बोला है और ये चीज खाने से इस भव में हमें पता नहीं हमारा क्या नुकसान होगा, लेकिन ये एक भव के खाने के कारण हमारे अनंत भव में दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए हमें ये चीज का त्याग करना चाहिए। बाहर के देशों में कई ऐसे लोग हैं जो आज चौबियार प्रतिक्रमण अपने खाने की पूरी तरह की पद्धति जैन आहार विवेक की तरह वो लोग जीते हैं और उनको जीने में कोई भी दिक्कत नहीं। मैं भी आज पूरी तरह से परमात्मा की आज्ञा के अनुसार मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरी पूरी लाइफस्टाइल में अच्छी तरह से जी पा रहा हूँ। मुझे आज तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बस इतना है कि परमात्मा की आज्ञा हृदय के अंदर ऐसी बैठ जानी चाहिए कि मेरे परमात्मा ने ना कहा इसलिए मुझे नहीं खाना। अगर ये श्रद्धा हमारे दिल में अगर बैठ जाए तो दुनिया में कोई भी चीज छोड़ना या कोई भी चीज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल निमेश भाई, आपने बहुत सही बात की कि हमारे दिल में बैठ जाना चाहिए, परमात्मा की आज्ञा है। इसी के साथ बहुत सारे प्रश्न एक्चुअली आ भी रहे हैं। तो एक प्रश्न किसी ने पूछा, खैर अभी आम की सीजन आई नहीं है, बहुत टाइम है, पर किसी ने पूछा कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि आम भी आर्द्रा नक्षत्र के बाद नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं खाना चाहिए? यानी बारिश की सीजन शुरू होते ही आम खाने के ऊपर रोक आ जाती है, जिसे हम फलों का राजा कहते हैं, और शायद सभी लोगों का प्रिय फल होगा। तो ऐसे फल को खाने की क्यों मनाही की? कोई दूसरे फल को खाने की मनाही नहीं है, पर आम को ही खाने की क्यों मनाही की? तो पहले समझ लीजिए नक्षत्र कितने प्रकार के हैं। अलग अलग नक्षत्र की हम लोग उत्तरायण यानी कि 14 जनवरी को उत्तरायण मनाते हैं। उसका दूसरा नाम है मकर संक्रांति, यानी मकर सूर्य मकर राशि में संक्रांत होता है, यानी कि एक सूर्य का एक राशि में संक्रांत यानी कि मिलना। एक आता है पुष्य नक्षत्र, यानी पुष्य नक्षत्र में कोई भी चीज करने से उसका फल हमें अच्छा मिलता है। ऐसे कई नक्षत्र है। उसी तरह से एक परमात्मा का निर्माण हुआ, उसका नाम है स्वाति नक्षत्र। आदिनाथ परमात्मा का निर्माण हुआ वो अभिजीत नक्षत्र। नेमिनाथ भगवान का पांच जन्म दीक्षा के वर्णन हुआ वो चित्रा नक्षत्र। यानी कि कई तरह के नक्षत्र है और नक्षत्र की अपनी अपनी पहचान है। यानी आर्द्रा नक्षत्र में, और पहले तो समझ लीजिए हमारे मन में ऐसी चीजें हैं कि आर्द्रा नक्षत्र के बैठने से हम आम का त्याग करना है, लेकिन आम के साथ दूसरा भी एक फल है जिसका त्याग हमें करना है, लेकिन आज शायद हमें उस चीज का नाम भी नहीं पता। हम साल में 25 बार उसका नाम लेते हैं, लेकिन उस चीज का हमें नाम याद नहीं कि वो चीज भी आर्द्रा नक्षत्र पे बंद होती है, और वो चीज का नाम है रायण। पालीताना जो रायण वृक्ष है उसके ऊपर जो रायण का फल आता है वो भी आर्द्रा नक्षत्र के बाद हमारे लिए खाना वर्जित हो जाता है। कारण कि जो आर्द्रा नक्षत्र जब शुरू होता है तो आर्द्रा नक्षत्र की जो गतिविधियां है और उसके अंदर जो जीवों की उत्पत्ति है, उसके अंदर रायण और आम की जो मिठास है, ये दो फल ही ऐसे हैं कि आर्द्रा नक्षत्र की असर वो दो फलों पर होती है और उसके अंदर वही कलर के जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। आप देखना बारिश शुरू होने के पहले या बारिश शुरू होने के बाद आम की क्वालिटी बिगड़ जाती है। आम के अंदर के रस यानी उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र बैठने के बाद आम की जो फसल है वो भी कम हो जाती है। आप उसके बाद कभी भी कहीं भी शॉप पर आप खरीदी करने जाए तो 15 दिन के पहले जो फल मिलता है आम का और आर्द्रा नक्षत्र के बाद जो फल मिलेगा उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है, उसके अंदर टेस्ट का भी फर्क होता है। इसीलिए वो नक्षत्र की ऐसी गतिविधियां है या नक्षत्र का ऐसा प्रभाव है जो ये दो फलों पर ज्यादा असर करता है। इसीलिए ये दो फल को वर्जित किया हुआ है। और कार्तक सुदी पूनम यानी कि 5 दिन के बाद पूनम के साथ आम की खाने की हमें छूट हो जाती है, लेकिन आम आता नहीं है या महंगा आता है इसीलिए हम लोग खाते नहीं है।
लेकिन कार्तक सुदी पूर्णिमा के बाद उसको खाने की हमें पूरी तरह से छूट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच निमेश भाई। तो प्रश्न ये है कि हमारे शास्त्र में मूला और कांदा खाने की मनाही है, पर मूले की भाजी और कांदे की पतारी जिसे कहते हैं, यानी वो ऊपर होती है जमीन से, तो क्या उसे खा सकते हैं? मूले के पत्ते और कांदे के पत्ते। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि कांदे के पत्ते ऊपर हो, लेकिन उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है, वो तो जमीन के अंदर ही जुड़ी हुई है। कांदा यानी कि प्याज, प्याज की भी अंदर ही है, इसीलिए वो भी अनंत काय में ही आती है। और मूला, मूला यानी कि मूले के 5 भाग आते हैं, यानी उसकी शाखा, उसका थड़, उसका पत्ता, उसका नीचे के भाग, वो सभी एक समझ लीजिए कंदमूल में आता है या नहीं आता, वो सेकंड थिंग की बात है। लेकिन अंदर अनंता 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 जीव अंदर उत्पन्न होते हैं, या मूल्य की कोई भी चीज, ये भी समझ लीजिए महाभारत में उसका भी चीज है, उसकी भी चीज युधिष्ठिर ने अर्जुन को खाने की बहुत बातें बताई थी। तब उसने, युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, जो लोग मूला खाते हैं वो लोग से बात करना भी हमारे शास्त्र में पाप कहा गया है। यानी वो खाना, यानी कि मांस खाना बहुत ही बराबर है, इसीलिए हमें खाने में मूला नहीं खाना चाहिए। यानी मूले के जो 5 भाग आते हैं, उस पांचों चीज में अनंता जीवों की उत्पत्ति होती है। इसके साथ निर्भर प्रश्न नहीं है, लेकिन उसकी मैं बात करना चाहूंगा। सिंगोड़ा, यानी आपको शायद पता होगा, ऊपर अंदर ऊपर पूरी तरह से काला आता है और अंदर व्हाइट खाने की चीज आती है, आपने देखा होगा। अगर हम लोग वो बिंदास खाते हैं, उसमें हमें कोई पाप भी नहीं है, वो जमीन के अंदर भी नहीं उगता है, तो उसको खाने के लिए मनाही क्यों की गई है? तो समझ लीजिए कई चीज ऐसी है जिसे खाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन उसकी उत्पत्ति में बहुत पाप है। यानी सिंगोड़ा जो काले कलर का आता है, वो कहाँ उगता है? तो वो पानी के अंदर उगता है, और पानी के अंदर जो उगता है, उसका जो मूल है, वो जैसे वनस्पति और पानी का संयोग 24 आवर्स रहता है, उसके कारण वो जहां से तोड़ते हैं, उस भाग में अनंता जीवों की उत्पत्ति होती है पानी और वनस्पति के कारण। और जब सिंगोड़ा को तोड़ते हैं, तब उसको तोड़ने में असंख्य जीवों की विराधना करनी पड़ती है, और ऐसे असंख्य जीवों की विराधना करने के बाद जो चीज हमें मिलती है खाने के लिए, वो चीज भी खाना शास्त्र में मनाही की गई है, इसीलिए वो चीज भी नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल निमेश भाई, आपने बिल्कुल सही बताया। यहाँ एक प्रश्न आया है कि ब्रिंजल खाना क्यों अलाउड नहीं है, यानी कि जिसे हम बैंगन कहते हैं। तो बैंगन तो जमीन के ऊपर होते हैं, तो उसे शास्त्रों में खाने की मनाही क्यों है? जो मैंने अभी आपको बताया उससे रिलेटेड ही आंसर है। बैंगन जमीन के ऊपर उगता है, फिर हमें उसको खाने के लिए क्यों ना कहा गया है? वो चीज खाने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान है। यानी ब्रिंजल यानी कि बैंगन, तो बैंगन को विदेशी टमाटर बताया गया है। और आज आप समझ लीजिए बैंगन खाने से हमारे हमारी मगज की नसें खींचती है, हमारे अंदर क्रोध, यानी उसको तामस प्रवृत्ति कहते हैं, यानी क्रोध। जो लोग भी बैंगन खाते हैं वो ज्यादातर क्रोध में रहते हैं, उसके उनके मगज भी, माइंड भी ज्यादातर गर्म और एग्रेसिव रहते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे आत्मा को नुकसान हो ऐसी चीज को खाने के लिए मना किया है, ऐसा नहीं है। कई चीजें ऐसी है जो खाने के बाद हमारे शरीर को भी नुकसान करती है, हमारे स्वभाव को भी नुकसान करती है, और स्वभाव को नुकसान करने के बाद हमारे परिवार को भी नुकसान होता है। ऐसी कई चीजों को भी शास्त्रकार भगवंतों ने वर्जित किया हुआ है। इसीलिए बैंगन हमारे शरीर को भी नुकसान और हमारे माइंड को भी ज्यादा नुकसान होता है, इसीलिए हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने उसको भी खाने के लिए मनाही की गई है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने निमिष भाई। डेफिनेटली लोगों की बहुत सारी क्यूरियोसिटी है और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सिंपल वे से उन सबको आपने जवाब दिया, शास्त्रों के हिसाब से बताया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज के सेशन की विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। जगत पर सभी जीव का कल्याण हो, जगत के सभी जीव मेरे मित्र है। प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिनी सर्व जीवे सव्वे जीवा कमंतु में, मित्ति में सर्व भूतेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी खाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष तीन मुक्त बनी में, समता सौ समाचरो।